Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. कल्याणी ऑनलाइन क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे आर्टिकल्स को। तो आर्टिकल्स होते क्या हैं, पहले हम ये देख लें। आर्टिकल्स होते हैं एक तरह के डिटरमाइनर्स, और डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। तो डिटरमाइनर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सम हुआ, फ्यू हुआ, और ए, एन, दा, मच, ये सब क्या हुए, डिटरमाइनर्स हुए। और डिटरमाइनर्स मैंने आपको बताया एक तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। तो आर्टिकल्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो डेफिनेट को हिंदी में कहते हैं निश्चित। क्या कहते हैं, निश्चित। और इनडेफिनेट को क्या कहते हैं हिंदी में, इसका अपोजिट अनिश्चित। ठीक है। अब जो डेफिनेट आर्टिकल है उसमें सिर्फ एक आर्टिकल आता है, वो है द, या जिसे दी भी बोलते हैं, दा भी बोलते हैं। आगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स, इसमें दो आर्टिकल आते हैं, ए और एन। ठीक है। तो जब आर्टिकल का यूज़ होता है तो हम श्योर हो जाते हैं कि उसके बाद नाउन आना ही आना है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लें, ही इज़ ए बॉय। तो बॉय क्या है हमारा, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। डेफिनेशन हम सभी जानते हैं। तो बॉय क्या है हमारा, नाउन है। क्या है, नाउन। तो हम जो है एक तरह से निश्चित हो जाना चाहिए हमें कि जब हम आर्टिकल का यूज़ होगा तब हमारा पीछे नाउन आना ही आना है। अब ये किस किस तरीके से आर्टिकल आ सकते हैं, ज़रा हम वो भी देख लें। अगर हमने यहाँ लिखा ही इज़ ए गुड बॉय, तो बॉय तो हमारा नाउन है और गुड क्या है हमारा, एडजेक्टिव। ठीक है। तो इस तरीके से भी आ सकता है। और किस तरीके से आ सकता है, शी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। तो आपने यहाँ देखा, ये हो गया हमारा नाउन, गर्ल हो गया नाउन, ब्यूटीफुल हो गया हमारा एडजेक्टिव, और एक्सट्रीमली क्या हो गया, एडवर्ब। और हमने अपना आर्टिकल कहाँ प्लेस किया है, एक्सट्रीमली से पहले। यानी कि जो निकट का सबसे अक्षर होता है, वर्ड होता है, उसके अनुसार ही हमें हमारा जो आर्टिकल है वो प्लेस करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही हमें, उसके निकट ही हमें अपना आर्टिकल रखना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं ए और एन की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल्स के टाइप की, इनडेफिनेट आर्टिकल्स की। इनडेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल्स। तो अभी हमने बात की थी इनडेफिनेट आर्टिकल्स कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से, ए और एन। ये ए और एन जो होते हैं वो कब प्लेस किए जाते हैं, जब हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले इनका यूज़ किया जाता है। काउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम गिन सकें। जैसे कि आई हैव ए पेन। तो पेन क्या है, गिना जा सकता है ना। और तो फिर ये क्या, इसलिए हमने यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया है। जैसे एक और एग्जांपल देख लें, दिस इज़ ए चेयर। अब चेयर क्या है, नाउन है और काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ हमने ए का यूज़ किया है। यानी कि कोई भी इनडेफिनेट चीज़ जिस सिंगुलर हो तब हम क्या करते हैं, ए या एन का उस पर प्लेस कर देते हैं, ए या एन को वहाँ रख देते हैं। चलिए अब बात करते हैं ए और एन के यूज़ की।
ए और एन के यूज़ पे आने से पहले एक बात बतानी है आपको। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे इस बात को, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट्स जो 26 है इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि वॉवल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम वॉवल्स की। तो वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की। तो कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं? इन पांचों लेटर्स को छोड़कर जो बाकी के लेटर्स हमारे बचते हैं अल्फ़ाबेट्स में, वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी और बाकी जेड तक जितने भी हमारे लेटर्स आएंगे वो कहलाएंगे कॉन्सोनेंट्स। अब चलते हैं हिंदी की तरफ। थोड़ा हिंदी हमारी मातृभाषा है तो थोड़ा हिंदी की बात भी कर लेते हैं। हिंदी में जो है वॉवल्स कितने होते हैं? जो हिंदी में इसे कहते हैं स्वर। जैसे कि हिंदी में कौन कौन से होते हैं? आ, ई से लेकर जो ऋषि तक हमने पढ़ा है वो स्वर कहलाते हैं। अब व्यंजन कौन से होते हैं हिंदी में? व्यंजन होते हैं का, खा, गा से लेकर लास्ट तक ज्ञा तक, ज्ञानी तक। जितने भी हमारे ये व्यंजन होते हैं, ये इनको स्वर को छोड़कर ये क, ख, ग, ज्ञानी तक हमारे व्यंजन कहलाते हैं। चलिए अब बात करते हैं ए और एन के यूज़ की। ठीक, यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनको हम पहले देख लेते हैं, जिससे हमारा ए और एन का जो कॉन्सेप्ट है, जो यूज़ है, वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले लिखा है इट इज़ डैश कार। तो हमें ये देखना है यहाँ पर जो ये सी है वो क्या होता है? कॉन्सोनेंट वर्ड है, कॉन्सोनेंट लेटर है। तो इसलिए यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे? ए का। यानी कि जहाँ जो शब्द हमारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके आगे हम ए लगाते हैं। क्लियर हो गया? फिर देखिए सेकंड वाला, ही इज़ यंग मैन। तो यंग में हम देख रहे हैं जो स्टार्ट किससे हो रहा है? ये वाई से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट लेटर है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। अब नीचे वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, इट इज़ अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है लेटर हमारा? यू से स्टार्ट हो रहा है। तो यू क्या है? एक वॉवल है, और जब वॉवल होता है तब हम उसके क्या लगाते हैं? एन। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, शी ईट्स एप्पल। तो एप्पल में स्टार्ट हो रहा है हमारा अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट हो रहा है, और ए क्या है? एक वॉवल है, इसलिए हम क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। चलिए ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरी। तो वर्ड क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है, शब्द क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि इम्पोर्टेंट ये होता है कि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है, यानी कि उच्चारण की प्रथम ध्वनि क्या है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है ए और एन के यूज़ में। तो देख लेते हैं कैसे। देखिए, ही इज़ ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ स्टार्ट ये हो रहा है कॉन्सोनेंट से, और लेकिन हम यहाँ क्या लगाएंगे? एन का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे एन का यूज़? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट इसका प्रोनाउंसिएशन है, और ऑनेस्ट के प्रोनाउंसिएशन में सबसे पहले क्या आ रहा है? आ रहा है। और आ क्या है हमारा? ए, ई, आई, ओ, यू। आ क्या है हमारा? वॉवल है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है? एन का यूज़ किया है। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल और देख लें, ही स्टडीड इन यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, स्टार्ट हमारा किससे हो रहा है? वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, मगर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? यूनिवर्सिटी। इसका प्रोनाउंसिएशन ये है, और प्रोनाउंसिएशन यू जब आ रहा है तो यू की क्या होती है स्पेलिंग? वाई यू होती है, और वाई क्या है हमारा? व्यंजन है, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? ए लगाएंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब ए और एन के यूज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम पहले इसको ज़रा देख लेते हैं।
देखिए हमारा पहला कह रहा है कि कॉन्सोनेंट वर्ड हो यदि सेंटेंस में, और उसकी साउंड भी कैसी हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो। हमने अभी फर्स्ट साउंड ऑफ द प्रोनाउंसिएशन की बात की थी ना, प्रथम ध्वनि, शब्द की प्रथम ध्वनि। अगर उसकी शब्द की प्रथम ध्वनि भी कॉन्सोनेंट हो तब हम ए का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लें, ही इज़ ए बॉय। ठीक है, अब इसमें क्या है, बॉय, इसकी जो शब्द है इसमें बी है, कॉन्सोनेंट है, और इसकी जो ध्वनि है वो भी कॉन्सोनेंट ध्वनि आ रही है, बा, बी। तो क्या हुआ, ये हमारा ए का यूज़ करेंगे। अब इसमें ए का यूज़ किया जाएगा। अब सेकंड थिंग पे चलते हैं कि यदि हमारे सेंटेंस में हमारे शब्द जो है उसमें कॉन्सोनेंट वर्ड हो और उसकी वोवेल साउंड हो, यानी कि उसकी ध्वनि कैसी हो, व्यंजन स्वर ध्वनि हो, तब हम यूज़ करते हैं एन का। एग्जाम्पल देख लें, शी कैम इन एन आवर। यहाँ पर ही देखें हम कि हमारा वर्ड तो कॉन्सोनेंट है एच, लेकिन उसकी जो साउंड है वो किसकी आ रही है, वोवल की साउंड आ रही है, इसलिए हमने यहाँ यूज़ किया है एन को। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। वो अगर हमारे सेंटेंस में, हमारे वाक्य में वोवल वर्ड हो और उसकी वोवल ही साउंड हो, दोनों इक्वल हों, वोवल वर्ड भी हो और वोवल साउंड भी हो, तब हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे कि शी ईट्स एन ऑरेंज। अब ऑरेंज में जो ओ है वो क्या है, एक वोवल है ओ, और इस वोवल है तो जनरल सी बात है हम एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फोर्थ कह रहा है कि अगर हमारा शब्द जो है वोवल वर्ड हो और उसकी साउंड कैसी हो, उसकी साउंड हो कॉन्सोनेंट, उसकी साउंड कैसी हो, व्यंजन की साउंड हो उसकी, तब हम ए का यूज़ करते हैं। दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रुथ। देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल में स्टार्ट हो रहा है यू से, मगर इसकी साउंड क्या जा रही है, वाई यू, और वाई क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया है। चलिए आगे देखते हैं कि करेक्ट यूज़ ऑफ ए और एन क्या है, इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से। देखिए पहला शब्द है हमारा यूनियन। तो यूनियन में आप देख रहे हैं साउंड क्या जा रही है, ये स्टार्ट तो हो रहा है हमारा वोवल से, यू से, हमारे वोवल्स तो ये ही ना, ए ई आई ओ यू। तो इसमें साउंड ये जो शब्द है वो स्टार्ट हो रहा है यू से, मगर साउंड क्या दे रहा है, ये साउंड दे रहा है यू की, और यू क्या है हमारा, वाई यू, वाई में क्या है, ये हमारा व्यंजन है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, ए यूनियन। फिर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आवर। आवर जो है वो स्टार्ट हो रहा है हमारे व्यंजन से, कॉन्सोनेंट से, मगर साउंड किसकी दे रहा है, वो स्वर की साउंड दे रहा है, आवर, आ क्या है हमारा, वोवल, इसलिए यहाँ वोवल है तो हम लगाएंगे एन। ठीक है, अब बात करते हैं एफ ओ। एफ ओ ये क्या है तो कॉन्सोनेंट, मगर साउंड किसकी दे रहा है, ये वोवल की साउंड दे रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक, ऐसे ही एग्जाम्पल्स आगे दिए एम ए। तो एम ए जब हम इसे लिखेंगे तो ये क्या साउंड आई, ए की साउंड आई यहाँ पर, इसलिए यहाँ भी क्या आएगा, एन आएगा। इसी तरीके से एम एस सी, यहाँ पर भी ए की साउंड आ रही है, वोवल की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ भी एन आएगा। एम कॉम, यहाँ पर भी साउंड किसकी आई, वोवल की साउंड आई, इसलिए यहाँ पर हमने एन लगाया। एम पी, यहाँ पर भी किसकी साउंड आई, वोवल की। ठीक इसी तरीके से एम एल सी, यहाँ पर भी साउंड किसकी आ रही है, वोवल की साउंड आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, नेक्स्ट वर्ड की, जो कि है यूनिटी। अब यूनिटी स्टार्ट तो हमारा हो रहा है वोवल से, लेकिन इसके हमें साउंड पर ध्यान देना है, ना कि वर्ड पर ध्यान देना है। अब देखिए यूनिटी, तो ये स्टार्ट हो रहा है यू से, और यू क्या है, वाई यू, और वाई क्या है हमारा, एक व्यंजन है, इसलिए हम यहाँ लगा देंगे ए, यूनिटी। अब बात करते हैं अगले वर्ड की, एफ आई आर। एफ क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, मगर जब हमें इस पे ध्यान देना है, इसकी उच्चारण पर ध्यान देना है, तो एफ,
तो क्या आया यहाँ पर, ए आया, और ए क्या है हमारा, वोवेल, इसलिए वोवेल के आगे हम लगाते हैं एन। अब आगे देखते हैं आर टी सी। टी सी में क्या है, आर, आर आ क्या है हमारा, वोवेल है, इसलिए हम लगाएंगे एन यहाँ पर। इसी तरीके से एस डी ओ, एस क्या है, एस, एस है तो वो कॉन्सोनेंट, मगर क्या साउंड दे रहा है, एस, और एस में ए क्या है हमारा, वोवेल, इसलिए हम यहाँ पर भी लगाएंगे एन। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है, होप करती हूँ कि आपको ए और एन का यूज़ क्लियर हो गया होगा। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, वो द पे होगी, द आर्टिकल पर होगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।